गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहते हैं टूल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था और हमने टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स पढ़े थे। अब हम उनको एक एक करके उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार था कटिंग टूल के आकार के अनुसार। तो हम इसमें क्या करते हैं, कटिंग टूल के आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम इसे 5 प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड टूल की, यानी ठोस टूल की। इसमें क्या होता है, जो हमारा कटिंग टूल होता है उसका उपयोग हम लेथ मशीन पर टर्निंग ऑपरेशन के लिए करते हैं सॉलिड टूल में। ठीक है। सेकंड है टूल बिट। टूल बिट में क्या होता है, जो हमारी कटिंग टूल होता है वो नॉन रोटेटिंग भाग होता है। इसमें क्या होता है, इस बिट में जो हमारी शेपिंग होती है या प्लेनिंग होती है या उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कर्तन होता है, जो शेयरिंग होती है, वो एक किनारा होता है। ठीक है। तो ये टूल बिट कहलाता है। तीसरी बात हम करें टेपर टूल की, टिप्ड टूल की। तो इस कटिंग टूल में क्या होता है, ये कई पदार्थों से मिलकर बना होता है, जबकि इसमें क्या होता है, जो हमारा शैंक होता है किसी अन्य पदार्थ से बना होता है। आपने देखा होगा मशीन डिज़ाइन में रिवेटेड जॉइंट पड़ा होगा, हमने उसमें टैल और शैंक पड़ा है। तो हम उस शैंक को जो नीचे नीचे का भाग होता है, वो नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारा अन्य मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल से बनकर बना होता है। जबकि जो टूल का कटिंग वाला भाग होता है वो शैंक की अपेक्षा हमारा कठोर पदार्थ का बना होता है। यानी जो ऊपर का वाला भाग है वो हार्डनेस मटेरियल से बना होता है, जिससे कि क्या होता है, ये दो विभिन्न धातुओं का इसमें संयोजन भी होता है। इसे हम टिप्ड टूल कहते हैं। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, पॉइंटेड टूल की, यानी नुकीला उपकरण की, तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के टूल के टिप को हमारा किनारा जो होता है बहुत अच्छा होता है और नुकीला होता है। इस प्रकार के को हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें कोई उपकरण को काटना हो या कोई निशान लगाने हो या किसी नुकीले होल का होल बनाना हो, तो वहाँ पर हम नुकीले पॉइंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें ग्रेन आकार की, तो ग्रेन आकार क्या होता है, तो ग्रेन साइज़ हमारे इसमें क्या होता है, इस कणों की वृद्धि की बात करें तो उसमें कई संख्या में या कई आकार में अलग अलग होते हैं, मगर इसका आकार जो होता है वो अधिक हो तो अधिक पदार्थ काटकर निष्कासित करेंगे। यदि कणों का आकार तथा ग्रेन साइज़ कम हो तो कम पदार्थ निष्कासित होगा। यानी हम आकार अधिक होगा तो जो पदार्थ होगा वो अधिक निष्कासित होगा, अगर आकार कम होगा कणों का तो जो हमारा पदार्थ है वो कम निष्कासित होगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा था पहला प्रकार। अब हम बात करते हैं दूसरा, कटिंग टूल के काटने के प्रकार के अनुसार। तो कटिंग टूल को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग और तिरछी कटिंग। देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है, इस प्रकार की कटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा कर्तन किनारा होता है वह टूल की गति की दिशा के लंबवत होता है ऑर्थोगोनल कटिंग में। और तिरछी कटिंग में क्या होता है, इस कटिंग में जो हमारा कर्तन किनारा होता है वह टूल की गति की दिशा में एक कोणीय या किसी दिशा में हो सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण की एग्जांपल की बात करें तो इसमें त्रिविमीय कटिंग होती है। ठीक है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, लंबवत दिशा के सापेक्ष होता है गति। और तिरछी कटिंग में क्या होता है, जो हमारी गति होती है वो किसी न किसी दिशा में या कोण में या किसी भी दिशा में हो सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की। इसमें है कटिंग उपकरण बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पदार्थ के प्रकार के अनुसार। इसमें क्या होता है, उपयोग की जाने वाली पदार्थों के अनुसार जो हमारे कटाई उपकरण हैं वो निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। बात करें हाई कार्बन स्टील टूल की, आपने पढ़ा होगा हाई कार्बन स्टील टूल भी पढ़ा है, हाई स्पीड स्टील टूल भी पढ़ा है, कास्ट नॉन फेरस स्टील कोबाल्ट टूल भी हमने पढ़े इंजीनियरिंग मटेरियल में। क्ले रिलेटेड टूल, मृतिका संबंधित टूल, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स, डायमंड टूल, रबरिंग कटिंग टूल, घर्षण कटाई, ये जितने भी हमारे टूल हैं हम इन्हें एक एक करके आगे भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। फ़िलहाल मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है और सभी जानते हैं कि हाई कार्बन स्टील क्या होती है, हाई स्पीड स्टील क्या होती है, नॉन फेरस स्टील किसे कहते हैं। ठीक है। इसे हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। अगला प्रकार है उपकरण कटाई प्रक्रिया के प्रकारों के अनुसार। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो हमारे संचालन होते हैं उनके प्रकार को काटने के उपकरण की आवश्यकता होती है।
अगर हम इसे दो भागों में से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक टर्निंग टूल जिसे हम खराद मशीन के लिए यानी टर्निंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, एक होता है हमारा ड्रिलिंग टूल जिसे हम ड्रिलिंग मशीन पर या खराद में किए गए ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिलिंग टूल की तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमें गियर बनाने हो तो हम वहाँ पर मिलिंग टूल का प्रयोग करते हैं, अगर हमें चूड़ी काटनी हो तो हम खराद मशीन का प्रयोग करते हैं। ये हमारे क्या हैं, अन्य उपकरण के अनुसार हैं। और हमारा नेक्स्ट टाइप है एक उपकरण में उपयोग किए जाने वाले कटिंग टूल की संख्या के संबंध में। इस श्रेणी में हम कई प्रकार के टूल आते हैं, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, कर्तन औजार में कर्तन जो किनारा होता है वो एक ही होता है, जो कार्यखंड के पदार्थ को हटाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो टर्निंग टूल है, शेपिंग टूल है, ये सब हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर आते हैं। अगर डबल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार में जो कर्तन औजार होता है उसके दो कर्तन किनारे दो होते हैं और इसमें जो कार्यखंड होता है वो पदार्थ को हटाता है। जैसे उदाहरण के लिए मरोड़ी ड्रिल। अगर हम बात करें मल्टीपल कटिंग टूल की, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल की, तो इस प्रकार में क्या होता है, जो हमारा कर्तन औजार में कर्तन किनारे कई होते हैं और कर्तन किनारे कई होने के कारण जो हमारा कार्यखंड होता है उसके पदार्थ को हम हटाते हैं। जैसे ड्रिलिंग टूल्स हो गया, मिलिंग टूल्स हो गया आदि। अगर हम बात करें सिक्स लास्ट प्रकार है हमारा कटिंग टूल की गति के अनुसार, तो इसके टूल की गति के आधार पर क्या होता है, 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हमारा निम्नलिखित है। स्थानांतरित गति यानी मूव्ड स्पीड, आंतरायिक इंटरमीडिएट मोशन, पश्चात गति, घूर्णन अथवा उद्धृत स्थानांतरीय गति। ये आपने सभी प्रकार के ये आपने पीछे सब्जेक्टों में पढ़ा भी है कि मूव्ड स्पीड क्या होती है, पश्चात गति क्या होती है, सबको पढ़ा है। आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल की, यानी कटाई उपकरण पदार्थ की विशेषता के। तो कटाई उपकरण के पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं, अगर हम बात करें इसमें सामर्थ्य तथा कठोरता जो है होनी चाहिए और इसका तापमान अधिक या कम हो सकता है। दूसरा है इसमें चीमर पड़ जो है वो उच्च होना चाहिए। थर्ड है टूल कीमत जो होती है इसकी हमारी सस्ती होती है। फोर्थ है इसमें आसानी से निर्मित हो जाता है और इसमें लास्ट है घर्षण गुणांक का मान कम होना चाहिए। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने डिस्कशन करे टाइप्स ऑफ कटिंग टूल के प्रकार, और हमने 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकारों को हमने डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास।